हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हर एक ट्रेडर को होनी चाहिए, राइट। कि कैसे बाय करते हैं और क्या कंफर्मेशन देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आपको। तो राइट नाउ बैंक निफ्टी का चार्ट है हमारी स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो कि हमेशा जो ट्रेंड है अपने हायर हाइज और हायर लोज में को ही फॉलो करता है, राइट। और इस पर्टिकुलर लेवल पे ये है हमारा जो है अभी की सपोर्ट लेवल। और इस की सपोर्ट लेवल पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि मार्केट जो है यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है इस पर्टिकुलर लेवल पे, राइट। और ऊपर से आप देखोगे अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ जो 1 2 3 4 एंड 5 और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम बना और मार्केट ऊपर गई, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कि अभी मार्केट जो है यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, राइट। 1 2 3 और उसके बाद रीटेस्ट किया और दोबारा से फिर इस बॉटम पे जो है क्लोजिंग दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे हमारा एक वेज पैटर्न कंप्लीट होता है इस पर्टिकुलर लेवल पे। और इसी पर्टिकुलर लेवल पे आप देखोगे कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल भी है हमारा यहाँ पे। तो मैं अब अगर अपना बताऊं तो क्या क्या करूँगा बाय करने के लिए इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो मैं यहाँ पे देखूंगा प्राइस का बिहेवियर, राइट। इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस का बिहेवियर देखूंगा। अगर मुझे कोई भी किसी तरह की एंट्री कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे अगर जो है प्राइस सपोर्ट लेता है और ब्रेक नहीं करता नीचे, तो मैं इसकी ब्रेकआउट पे इसको बाय करूंगा तो प्रीवियस हाई तक। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट जो है थोड़ी बड़ी करेक्शन करना चाहती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो जो भी हम बाय करेंगे तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करूँगा मैं उसका। और उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है उसकी रिट्रेसमेंट की वेट करूँगा और दोबारा से। तो अगर नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये सपोर्ट लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए, राइट। इस वीक और नेक्स्ट वीक भी। और यहाँ से ही इसको बाउंस बैक होना चाहिए जैसे इसने पैटर्न बनाया है ये वाला, राइट। तो इसको यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं देखूंगा कि एंट्री कंफर्मेशन क्या है, डबल बॉटम में, ट्रिपल बॉटम में, या फिर अगर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम यहाँ पे नहीं मिलता, अगर मार्केट जो है गैप अप होती है ऊपर, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें। अगर मार्केट गैप अप होती है उस कल को, देन आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर गैप अप होती है तो इसकी ब्रेकआउट पे आपने एक करेक्शन देखनी है, राइट। और उसकी ब्रेकआउट पे जो है आपने बाय करना और ट्रेड होल्ड करना टू द टॉप, राइट। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे यहाँ पे इसने ऊपर भी डबल डबल टॉप दिया और यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे एक एक फ्लैग जो दिया उसने सेल के लिए मार्केट ने। और इस पर्टिकुलर लेवल पे इसकी ब्रेकआउट पे जैसे हम सेल कर सकते थे वैसे ही सेम सेम तरीके से आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पे आपको
अगर आपको बॉटम पे जो है डबल डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको जो है एंट्री देगा। प्राइस हमेशा ऐसे करता है और हमेशा हमें एंट्री मिलती है, राइट। तो ऑल यू नीड टू डू, आपने सिर्फ वेट करनी है पेशेंटली। जैसे आज मैंने वेट किया, प्राइस को इस पर्टिकुलर लेवल पे आने दिया, राइट। सुबह नहीं आया प्राइस, लेकिन डे एंड पे जो है यहाँ पे ही क्लोज हुआ। तो कल कल मैं इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करूँगा। और एज अ अगर जैसे अभी हायर हाइज में ही है मार्केट, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, तो बाइंग का ही देखूंगा मैं। अगर बाय एनी चांस मार्केट अगर गैप डाउन होती है, तो मैं इस पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट होने की वेट करूंगा और यहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन देखूंगा, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, राइट, या फिर किसी भी तरह का फ्लैग, और उसके बाद इसको जो है सेल करूंगा। अभी जो है हायर हाइज में है मार्केट, तो अभी के लिए हमने सिर्फ बाइंग की ऑप्शन देखनी है, राइट। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जो भी आप बाई करोगे, तो ये है हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है 51,000, और जो टारगेट रहेगा 51,390 और 380 के आसपास। तो इसी पर्टिकुलर रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, और मैं भी इसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करूँगा। और दोबारा से फिर जैसे ही ये करेक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगी, राइट, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो फिर हम देखेंगे इसको जो है कुछ बड़ा ट्रेड करने के लिए, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हाई के लिए, राइट। तो जब तक ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप छोटे छोटे ट्रेड करते रहिए, और 200-300 पॉइंट आपको मार्केट जो है इजीली प्रोवाइड देती रहेगी। और अभी बात करते हैं हम निफ्टी की। अगर निफ्टी में देखोगे आप, तो आज आज निफ्टी ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जो है अपना ब्रेक किया था, राइट, लेकिन क्लोज हुई है उसके नीचे ही। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं निफ्टी को, फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी में आप देखोगे, तो ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर लेवल पे, राइट। जैसे ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। सुबह देखूंगा कि अगर निफ्टी जो है इस पर्टिकुलर लेवल्स पे होती है, तो हम देखेंगे प्राइस का बिहेवियर कैसा है। अगर किसी पैटर्न की तरह अगर नीचे आता है, देन हम इसकी ब्रेकआउट पे जो है, जो भी हमें एंट्री कंफर्मेशन मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग बाय करेंगे। या फिर अगर इसके ऊपर हमें कोई फ्लैग मिलता है, तो बाय करेंगे, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, राइट। तो यहाँ से अगर जो भी मूवमेंट होगी निफ्टी में, तो वो अ, थोड़ा स्लो रहेगा प्राइस, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी अभी जो है अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना जो है हाई रीटेस्ट नहीं किया, राइट। ऑल टाइम हाई जो भी था बैंक निफ्टी का, अब ये इसी जो प्रीवियस हाई था इसका, तो इसी पर्टिकुलर लेवल पे जो है यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, राइट। और यहाँ पे जो है डायरेक्शन क्लियर करने की कोशिश कर रही है, राइट, ताकि शार्प मूव आ सके, राइट। तो निफ्टी ऑलरेडी हाई हाई ब्रेक कर चुकी है। तो जो भी जब भी मूवमेंट आएगा इसमें, तो वो काफ़ी शार्प आएगा। तो मे बी 1 या 2 दिन में हमें हो सकता है कि ये वाला टारगेट, अगर यहाँ पे कोई अच्छी करेक्शन फॉर्मेशन हो जाती है, तो हो सकता है कि 2 या 3 दिन में हमें ये जो है टारगेट देखने को मिले। तो उसी उसी ट्रेड पे हमारा जो मेन फोकस है। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे आज
जैसे आज बिहेव किया मार्केट ने, राइट। तो ये काफ़ी जेन्युइन है और नेचुरल है, मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, राइट। तो जो भी थी आज, जो है इंट्राडे सेलिंग थी, क्योंकि इस हाई को ब्रेक कर चुकी थी और उसके बाद रीटेस्ट किया और यहाँ पे डबल टॉप बनाया, राइट। और उसके बाद सेलिंग आई है और प्रीवियस